नमस्कार। एशिया के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोविड-19 संक्रमण की लहर उठी है। सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों में मामलों में तेज उछाल देखने को मिला है। इस बार चिंता का कारण बना है ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट JN.1। आइए जानते हैं ताज़ा हालात और इस नए वेरिएंट के बारे में विस्तार से। सिंगापुर में हालात। सिंगापुर में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड अलर्ट लेवल को बढ़ा दिया है। 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में 14,200 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले सप्ताह ये आंकड़ा 11,100 था। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में भी 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। हांगकांग में स्थिति। वहीं हांगकांग में अधिकारियों ने कोविड-19 गतिविधि के काफी ऊंचे स्तर पर चिंता जताई है। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन के अधिकारी अल्बर्टो के मुताबिक अब श्वसन नमूनों की पॉजिटिविटी दर पिछले एक साल में सबसे ज्यादा है। पिछले सप्ताह में 31 कोविड से जुड़ी मौतें और गंभीर मरीजों की संख्या में तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई है। भारत में स्थिति। अब बात भारत की। भारत में फिलहाल मामले कम है, लेकिन 19 मई तक 257 सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि पड़ोसी देशों में हो रही तेजी को देखते हुए भारत ने अपनी निगरानी और अलर्टनेस बढ़ा दी है। तो आखिर ये JN.1 वेरिएंट क्या है? यह ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है जो BA.2.86 यानी पायरोला वंश से निकला है। 2023 के अंत में पहली बार सामने आया यह वेरिएंट अब अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, सिंगापुर और हांगकांग में फैल चुका है। इसके स्पाइक प्रोटीन में एक विशेष म्यूटेशन है जो वायरस को इंसानी कोशिकाओं से तेजी से चिपकने में मदद करता है और वैक्सीन या पुराने संक्रमणों से बनी इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम हो सकता है। क्या JN.1 ज्यादा खतरनाक है? अब बड़ा सवाल, क्या JN.1 ज्यादा खतरनाक है? अभी तक मिले आंकड़ों के अनुसार इस वेरिएंट से गंभीर बीमारी की आशंका कम है। लक्षण है गले में खराश, नाक बहना, थकान, खांसी और बुखार, जो कि ओमिक्रॉन के पुराने रूपों जैसे ही है, लेकिन इसका तेजी से फैलना चिंता का विषय बना हुआ है, खासकर बुजुर्गों, गंभीर बीमारी से पीड़ितों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए। तो कुल मिलाकर JN.1 फिलहाल ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन तेजी से फैल सकता है। सतर्क रहें, भीड़ भाड़ में मास्क पहने और अगर लक्षण महसूस हो तो जांच जरूर करवाएं।